जी, good morning दोस्तों. I welcome you all to the amazing platform of this board catalyst. We are going to study a class 10 chapter 2 chemistry, acid, base and salt. In this chapter we are going to study acid, base and salt. इस चैप्टर में हम लोग एसिड, बेस और साल्ट पढ़ेंगे. आइए हम लोग जानते हैं एकदम बेसिक से क्या क्या होता है. पहले हम लोग जानेंगे एसिड क्या होता है. एसिड के बारे में हम लोगों को जानना है. एसिड क्या होता है, एसिड के बारे में हम लोग जानेंगे. हम लोग का तीन टॉपिक है, एसिड, बेस और साल्ट. पहले हम तीन लोग जान लेते हैं ये सब क्या होता है, उसके बाद आगे क्या जानेंगे. ठीक, ये तीन जान जाएंगे तो हम लोग को बाकी के चैप्टर पढ़ने में आसानी होगा. एसिड एसिड का एसिड के बारे में जान लेते हैं हम. टेस्ट सावर होता है, इसका टेस्ट कड़वा होता है, टेस्ट सावर होता है. और लिटमस पेपर को टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है. ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग. एसिड का पहले का पॉइंट आप क्या रखिएगा, आपको तो बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ना है तो आपको एकदम मैं शॉर्ट नोट में एकदम बढ़िया से पढ़ा दे रहा हूँ. ठीक, एसिड के बारे में कोई पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, टेस्ट उसका शावर होता है यानी कड़वा होता है. और लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है. लिटमस हम लोग को एसिड बेस टेस्ट करने के लिए मीटर होता है. और क्या होता है, H प्लस आयन रिलीज करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है. एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, तो एसिड के बारे में आप लोगों को मेनली 3 पॉइंट याद रखना है. आप लोगों के लेवल पे 3 पॉइंट इनफ है. 3 नंबर, एक नंबर में सवाल आएगा, आप 3 पॉइंट लिखिएगा आराम से, आपको 1 नंबर मिल जाएगा. एसिड को टेस्ट शावर होता है, कड़वा होता है, बिटर टेस्ट शावर होता है. ठीक, टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है. ठीक, और रिलीज करता है H प्लस आयन. ठीक है, H प्लस आयन. आइए अब देखते हैं बेस के बारे में. बेस बेस क्या है, टेस्ट इसका बीटर है. कैसे हम लोग याद रखेंगे, बेस में आता है बी और बीटर में आता है बी, तो हम लोग कैसे याद करेंगे, बीटर और सावर में अगर कंफ्यूजन होगा तो बेस में है बी और इसमें भी है बी, तो बी भी याद कर लेंगे. ठीक, तो बेस के लिए बीटर टेस्ट होता है. फील स्लिपली, स्लिपली यानी स्लिपली फील होता है, समझ रहे हैं, छलका हूँ हिंदी में बोला जाए तो छलकी, स्लिकी स्लिकी. ठीक, और ये लिटमस पेपर को कैसा करता है, रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू. और उसमें क्या था एसिड में, ब्लू लिटमस टू रेड. तो कैसे आप लोग याद रखिए, याद रखने का एक तो आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ. देखिए, बेस में है बी और अब ब्लू में है बी. ठीक है, तो बी से यहाँ पे भी याद कर लीजिएगा और बी से बीटर भी. और ये क्या करता है, OH माइनस आयन रिलीज करता है, OH माइनस आयन. ठीक, OH माइनस आयन. आपको क्या याद करना है, बेस के बारे में 3 पॉइंट याद रखना, मात्र 3 पॉइंट. ठीक, क्या याद रखिएगा, टेस्ट इसका बीटर होगा. ठीक, टर्न ब्लू लिटमस को, नहीं सॉरी, लेट लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा. ठीक, और OH माइनस रिलीज करता है. क्या रिलीज करेगा, OH माइनस. एग्जाम्पल देख लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 ट्वाइस. आइए नेक्स्ट देखते हैं, साल्ट. न्यूट्रलाइजेशन है, उसके बाद साल्ट होगा. ठीक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिक्स, अगर एसिड और बेस को हम लोग मिला देते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है. एसिड और बेस को मिला देते हैं तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है. आइए देखिए एग्जांपल के थ्रू. HCl क्या है, HCl हमारा क्या है, एसिड है. एसिड कैसे है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, H प्लस और Cl माइनस. ठीक है, और NaOH क्या है, बेस है हमारा. कैसे पता बेस है, इसको हम लोग तोड़ेंगे, एनालाइज करेंगे तो Na प्लस आएगा और OH माइनस आएगा.
OH माइनस आ रहा है, मतलब ये बेस है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ये N है, NH, और क्या रिलीज बनेगा? साल्ट बनेगा। एसिड और बेस को मिलाएंगे तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और एसिड बेस को मिलाने का जो प्रोसेस है उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक, न्यूट्रलाइज कर देना यानी खत्म कर देना, सब बराबर कर देना। अब साल्ट क्या होता है? साल्ट एसिड पढ़ने, बेस पढ़ने, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ ले। न्यूट्रलाइजेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो साल्ट होता है। ये क्या है? साल्ट देखिए, फॉर्म फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। आप पहला चैप्टर में बताया हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक, टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, सब कुछ बता चुका है, आप देख लीजिएगा। ठीक, और आपको तो बोर्ड देना है, सब आपको तो पता ही होगा। कैन बी अ न्यूट्रल acid base depending on the strength and base use। देखिए, साल्ट एसिडिक भी नेचर का हो सकता है, बेसिक भी नेचर का हो सकता है, न्यूट्रल भी नेचर का हो सकता है। ठीक, किस पर डिपेंड करता है कि हम लोग एसिड कैसा लिए हैं, स्ट्रांग एसिड लिए हैं, वीक एसिड लिए हैं, बेस कैसा लिए हैं, स्ट्रांग बेस लिए हैं और वीक बेस लिए हैं। फॉर एग्जांपल आपको देखिए, सोडियम क्लोराइड। ठीक, सोडियम जो है स्ट्रांग एसिड में ऐसे आया है, सोडियम स्ट्रांग एसिड से आया NaOH। ठीक है, तो Na जो है स्ट्रांग बेस से है। क्लोराइड, क्लोराइड कहाँ से आया है? HCl से आया है। HCl तो आप लोग पता ही होगा, सबसे खतरनाक होता है। Cl माइनस कहाँ से आया है? स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस से। तो ये क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो गया। दोनों मजबूत मजबूत रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अभी अभी हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें, वीक बेस ले लें तो क्या होगा? हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, वीक एसिड ले लें तो हमारा सॉल्ट जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारा जो सॉल्ट होगा वो बेसिक नेचर का। दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो गया तो न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रल नेचर का हो जाएगा। दोनों वीक वीक हो गया तो वो न्यूट्रल बन जाएगा। समझ में आया? सॉल्ट आपको, मुझे समझ में आ गया होगा, अच्छा से समझा दिया। इंडिकेटर क्या है? हम लोग को कैसे पता चलेगा ये एसिड है ये बेस है? पता करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो ये होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर से हम लोग पता लगाते हैं कि एसिड है बेस। देखिए, सब्सटेंस यूज टू टेस्ट एसिड और बेसिक नेचर डिसाइड करता है, ये वो टेस्ट करते हैं इससे, टेस्ट। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग तीन प्रकार से देख सकते हैं इंडिकेटर, तीन प्रकार का। एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज नेचुरल इसको बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। फिनॉल नैप्थेन, ठीक, लिटमस वाला बता दिए, दोनों आपको आगे चल के बता दिया जाएगा। ठीक, पीएच स्केल के बारे में आपको बता देते हैं। पीएच स्केल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। मेजर करता है एसिडिक और अल्कलाइन। इसका रेंज क्या होता है? 0 से 14 होता है। देखिए, रेंज का मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से खत्म होता है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, 0 से स्टार्ट है और 14 पे खत्म है। देखिए, एसिड कितना होगा? ये 7 है ना, ये 7, रेड कलर ले लेते हैं, आपको दिखाई देगा। ये 7 है ना, 7 के इधर जो होगा वो एसिड होगा, इधर जो होगा बेस होगा। 7 से जो कम होगा वो एसिडिक होगा, जिसका पीएच 7 से कम होगा वो एसिडिक होगा, जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक, और जिसका पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। समझ में आया? नहीं समझ में? एक बार और रिवाइज कर देना है आपको। देखिए, जिसका पीएच 7 से कम होगा यानी लेस देन 7 होगा वो एसिडिक होगा, जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा वो बेसिक होगा, जिसका पीएच 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं हाउ एसिड बेस रिएक्ट विथ मेटल। अब हम जानेंगे एसिड और बेस कैसे मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन होता है। देखिए, एसिड प्लस मेटल लगाएंगे, ठीक, तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, NaOH, सोडियम जिंकेट, ये सोडियम है और ये जिंक है, सोडियम जिंकेट हो गया।
देखिए आपको आसान बता रहा हूँ। एसिड मान लीजिए हम ले लिए HCl ले लेते हैं हम लोग, ठीक। और मेटल हम लोग क्या ले लेते, आयरन ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए रिएक्शन करा दें, क्या होगा आप बताइए, नहीं समझ में आया? हम बता रहे हैं, देखिए Fe कर देंगे, आयरन का Fe आ गया, ठीक। और यहाँ से Cl आ जाएगा, ठीक। Fe हो गया, ये Cl हो जाएगा, ठीक। और क्या बचा यहाँ पे, हाइड्रोजन बचा, तो यहाँ पे प्लस का हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक। समझ में आया बच्चों? थोड़ा मेरी राइटिंग खराब है इसमें, क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब एसिड बेस को तो हम मेटल के साथ रिएक्ट करा लिए, अब हमको देखना है कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्ट करता है तो क्या होगा, देखिए बेस हो और एसिड हो, दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। बता दें कैसे आपको, आसान सर। देखिए हम लोग बेस पहले ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, चलिए ऊपर है NaOH से ही समझा देते हैं आप, ठीक। और एसिड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, ठीक। अब हो गया हमारा NaOH प्लस HCl। NaOH बेस है, क्यों बेस है, क्योंकि OH माइनस है इसमें। HCl बेस एसिड क्यों, क्योंकि इसके पास H प्लस आयन है, ठीक, आयनाइजेशन पे। तो हम लोग को क्या रिजल्ट मिलता है आपको पता है, साल्ट प्लस वाटर। साल्ट क्या होगा, NaCl साल्ट हो जाएगा, ठीक। NaCl साल्ट, और क्या मिलेगा, वाटर। देखिए NaCl हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ का बच्चा है, एक हाइड्रोजन यहाँ का बना है, एक ऑक्सीजन बना है, तो क्या हो गया H2O, ठीक है। H2O हो गया, H2O मतलब पानी। NaCl कॉमन साल्ट है जो हम लोग खाते हैं, टेबल साल्ट इसको बोला जाता है। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या होगा, आइए देखते हैं। मेटल का ऑक्साइड ऐड करे, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। इसको भी समझा दें आपको, आइए यहाँ पर समझा देते हैं। मान लीजिए मेटल ले लिए, Na ऑक्साइड है तो O ले लेते हैं, स्टॉप प्लस HCl ले लेते हैं एसिड में। आप कोई सा भी एसिड ले सकते हैं, ठीक है। साल्ट बना देते हैं हम लोग पहले, NaCl साल्ट बना दिए, प्लस H2O बना देते हैं, ठीक। तो ये हम रिएक्शन, ये रहा रिएक्शन मेटल ऑक्साइड विथ एसिड का, ठीक है बच्चों। ये बहुत सारा रिएक्शन है, आपको देखिए HCl प्लस वाटर तो OH3 HCl H प्लस H3 तो सब देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाउ टू स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस। बेस अब हमको कैसे पता चलेगा कि एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, न्यूट्रल है। देखिए OH वो बेस के लिए OH जितना ज्यादा डिक्रीज करेगा, OH देखिए इधर डिक्रीज कर रहा है ना, तो वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जिसमें OH जितना ज्यादा कम होगा, जितना कम होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और एसिड के लिए जितना कम OH नहीं H प्लस आयन, जितना कम H प्लस आयन होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक। जिसका पीएच हम लोगों का किससे डिसाइड होता है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन से। जिसका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा वो उतना कम एसिडिक है। मान लीजिए किसी का H प्लस आयन कितना है 6.5 है तो वीक एसिड है, किसी का 0.5 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। इसी तरह बेस के साथ किसी का OH आयन 14 है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका OH माइनस जितना ज्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और बेस के लिए और वीक के लिए
OH माइनस जितना कम हो, मान लीजिए किसी का 7.5 है, वो वीक बेस है, ठीक, तो स्ट्रॉन्ग बेस 14 चाहिए। तो उम्मीद है इस ये एसिड बेस का आप लोग को स्ट्रेंथ पता चला होगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के पेपर में आता है, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब याद करने वाला, आप लोग याद कर लीजिएगा ब्लीचिंग, लेकिन याद कीजिएगा जरूर से, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा ब्लीचिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का यूज, ऑफ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, टेराहाइड्रेट, देखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को बोला जाता है, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ कर दो। सॉल्यूशन टर्न लेट लिटमस टू ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी, आपको क्या बताया था, आपको याद होगा, लेट रेड को ब्लू में कन्वर्ट कराया, आपको बी से याद कराया था ना कि बेस होगा तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, तो बेस के लिए क्या होना चाहिए, 7 से ज्यादा होना चाहिए, इसमें 7 से ज्यादा कौन है, 10 है, डी ऑप्शन, ठीक। सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ट प्रेजेंट एक सेल, क्रस्ट एक सेल यानी जो एक के बाहर का जो व्हाइट कलर का होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट कर है, ठीक। तो गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, कौन सा गैस है, पूछे तो सॉल्यूशन कंटेन, बताइए क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, HCl होगा इसका, ठीक। बाकी ये जो क्वेश्चन आप अपने घर से कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में कीजिएगा, हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं जी, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।